और आइए अब बात करते हैं पहाड़ों पर आसमान से बरस रही आफत की। दराली के बाद थराली में बादल फटने से भारी तबाही हुई। मकान, दुकान, सड़कें सब सैलाब में तबाह हो गई। एक शख्स की मौत हो गई जबकि 11 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आसमान से आई इस सुनामी के बाद थराली में किस तरह के हालात हैं और वहां रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चल रहा है, देखिए इस ग्राउंड रिपोर्ट में। उत्तराखंड में तिनके की तरह टूटे पहाड़। थराली के बाद थराली, बादल फाड़ तबाही। आसमानी सुनामी, मुश्किल में जिंदगानी। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बादलों ने ऐसी तबाही मचाई है कि लोगों की जान पर बनाई है। कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं जमीन खिसक रही है, कहीं सड़कें धंस रही हैं, कहीं नदी नाले उफान पर आ गए हैं। उत्तरकाशी के थराली में बादल फटने से आई तबाही के निशान अभी मिटे भी नहीं थे कि चमोली के थराली में फिर बादलों का ऐसा प्रहार हुआ कि हर तरफ बर्बादी ही बर्बादी दिखाई दी। उत्तराखंड में पिछले 18 दिनों में बादल फटने की ये दूसरी घटना है। इससे पहले 5 अगस्त को थराली में बादल फटा था, जिसमें 5 की मौत हुई और 100 से ज्यादा लापता हुए थे। और 22-23 अगस्त की रात थराली में भी बादल फटा, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गए। बादल फटने से थराली में कई मकान पूरी तरह से तबाह हो गए। सड़कों का नामो निशान मिट गया। हर तरफ सैलाब के साथ आया मलबा पड़ा नजर आया। गाड़ियां मलबे में फंसी दिखाई दी। 20 से 25 दुकानें जमींदोज हो गई। इस सैलाब में 11 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। वहीं एक शख्स के लापता होने की बात भी सामने आई। इस दौरान लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए सेना के जवान वहां बचाव कार्य में जुटे नजर आए। यहाँ पर लगभग 20 से 25 जो दुकानें थी वो यहाँ पर जमींदोज हो गई हैं। सारा माल यहाँ पर दुकानों में रखा हुआ जो सारा सामान था वो क्षतिग्रस्त हो गया है। इस पूरी घटना में रात के 12 बजे की घटना बताई जा रही है और इस पूरी घटना में 11 लोगों के घायल होने की बात बताई जा रही है, जबकि एक 78 वर्षीय जो वृद्ध व्यक्ति थे वो अभी भी मिसिंग बताए जा रहे हैं। जिलाधिकारी चमोली और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद यहाँ पर आपदा एवं बचाव राहत कार्य पूरी तरह से तेजी से चल रहा है। आईटीबीपी की टीम यहाँ पे आई हुई है, एनडीआरएफ की टीम यहाँ पे आई हुई है, एसडीआरएफ के लोग यहाँ पे आ रहे हैं और बड़े तेजी से यहाँ पर बचाव एवं राहत कार्य यहाँ पर जारी है। पहाड़ से गिरे मलबे की वजह से उसकी चपेट में आई कई गाड़ियां भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, जो वहां टूटी फूटी हालत में नजर आई। वहीं सड़कें टूटने की वजह से कई गाड़ियां नाले में फंसी दिखी। रुद्रप्रयाग गोल्डन नेशनल हाईवे पर थराली में हम इस समय मौजूद हैं और बीती रात को आई जो भारी बारिश है उसके चलते ये जो बरसाती नाला है वो उफान पर आ गया था, जिसके चलते यहाँ पर जो रुद्रप्रयाग गोल्डन नेशनल हाईवे है वो यहाँ पर धंस गया है। थराली में फिर से बारिश होने की वजह से हालात फिर बिगड़ गए हैं, जिससे राहत और बचाव के काम में मुश्किल बढ़ गई है। पहाड़ का बड़ा हिस्सा दरक कर आसपास के इलाकों में फैल गया, जिससे पेड़ टूटकर जमीन पर गिर गए और आने जाने के रास्ते भी बंद हो गए, जिन्हें हटाने के लिए मशीनों की मदद ली जा रही है। जो थराली में अतिवृष्टि हुई थी, कल रात फिर 1 घंटे की मूसलाधार बारिश हुई है, जिससे सड़क पे काफ़ी मलबा फिर से आया है। तो अभी पुलिस की टीम के साथ हम मार्ग का निरीक्षण कर रहे हैं और अभी हम पुली वार्ता तिराहे पे हैं, जहाँ काफ़ी बड़ा लैंडस्लाइड आया है और काम लगा हुआ है, लगातार निरंतर काम हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस बीच सीएम धामी ने भी प्रभावित इलाके का दौरा किया और लोगों तक हर संभव मदद पहुंचाने का भरोसा दिया। घायलों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, एम्स भी भेजा गया है, तो जरूरी सहायता है वो सब की जा रही है। हमारा प्रयास है जल्दी से जल्दी पहले सभी व्यवस्थाएं पटरी पर आए, बिजली व्यवस्था है, पानी व्यवस्था है, लेकिन उससे पहले सभी को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दें। वहीं मौसम विभाग ने एक बार फिर उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी है, जिसके बाद देवभूमि में नदियों के किनारे मौजूद इमारतों को खाली कराया जा रहा है। थराली से जितेंद्र पवार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।